तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओटाकू एक्सपेंस चैनल पर। तो आज मैं एक नए एनिमे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है डीमन स्लेयर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एनिमे की स्टोरी पसंद आएगी। तो एनिमे के स्टार्ट में हमें हमारे मेन कैरेक्टर तानजीरो को दिखाते हैं जो कि अपनी बहन नेजुको को उठाकर बर्फ से भरे पहाड़ पर चल रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। नेजुको, बस तुम मरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा। जिसके बाद सीन एक दिन पहले शिफ्ट होता है जहाँ पर तानजीरो कोयले से भरी टोकरी उठाकर कहीं जाने वाला होता है। तभी उसकी मम्मी आकर उससे बोलती है कि तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई है, जरा इधर आओ तो। और वो उसका फेस साफ करते हुए कहती है कि इतनी बर्फ में जाना खतरनाक होगा, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर तानजीरो बोलता है कि इस नए साल पे मैं सभी को भरपेट खाना खिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोयला बेचना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे जाना होगा। जो सुनकर उसकी माँ को उस पर गर्व होता है। तभी उसके भाई बहन आ जाते हैं और वो उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं। जहाँ पर वो उनसे बोलता है कि आज नहीं, किसी और दिन चलेंगे, जिसके बदले में मैं तुम्हारे लिए बहुत सी चीजें लाऊंगा। फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसका तीसरा भाई उससे बोलता है कि मुझे लगा था कि आज हम दोनों साथ में लकड़ियां काटेंगे, और वो उदास हो जाता है। जहाँ पर तानजीरो उससे बोलता है कि नाराज मत हो भाई, और वो सबके साथ हंसी मजाक कर कर वहाँ से जाने लगता है। और रास्ते में उसे उसकी छोटी बहन नेजुको मिलती है जो कि उनके सबसे छोटे भाई को घुमा रही होती है। और वो बोलती है कि मैं बस रोकुता को घुमा रही थी, जब भी तुम इसके पास नहीं होते हो तो ये रोने लगता है। जब से पिताजी हमें छोड़कर गए हैं ये उन्हें बहुत मिस करता है। और एक बात भाई, पिताजी के जाने की वजह से सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई है, इसलिए हम सब आपके साथ हैं जहाँ भी आप जाएंगे। जो सुनकर तानजीरो को खुशी होती है कि उसका परिवार उससे कितना प्यार करता है। और फिर वो पहाड़ से नीचे उतरने लगता है और वो सोच रहा होता है कि घर चलाना आसान नहीं है, पर हम सब खुश हैं। अब समझ में आ रहा है कि जिंदगी मौसम की तरह होती है, बदलाव आते जाते रहते हैं। ना हमेशा अच्छा समय रहता है और ना ही बुरा समय हमेशा टिक पाता है। और जब खुशियाँ बिखर जाती है तो बस खून की महक रह जाती है। जिसके बाद वो पहाड़ के नीचे वाले गांव में पहुंच जाता है जहां के सभी लोग उसे जानते थे और सभी लोग उससे प्यार से बात कर रहे थे। और उन सभी ने उससे कोयले भी खरीद लिए। कोयले बेचने के बाद जब रात में वो वापस पहाड़ के ऊपर जा रहा था तो वो बोलता है कि अच्छा हुआ कि सब कुछ बिक गया। तभी उसको दाएं तरफ से आवाज आती है जहाँ पर वो देखता है कि एक अंकल उससे बोल रहे होते हैं कि तानजीरो, तुम पहाड़ चढ़ने वाले हो क्या? अभी जाने में खतरा होगा। जो सुनकर तानजीरो उससे बोलता है कि मेरी नाक बहुत तेज है, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो अंकल उससे बोलते हैं कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। जो सुनकर तानजीरो कुछ सोचने लगता है। तभी वो बोलते हैं कि बहस मत करो और आ जाओ डीमंस के आने से पहले। जहाँ पर तानजीरो उसके घर पर रुक जाता है और वो खाना खाने के बाद उनसे पूछता है कि मिस्टर साबुरो, आप किस तरह के डीमंस की बात कर रहे हैं? जहाँ पर वो बोलते हैं कि कई सालों से इंसानों को खाने वाले डीमंस रात में निकलते हैं, इसलिए तुम्हें रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर तुमने खाना खा लिया है तो तुम सो जाओ और सुबह होते ही घर के लिए निकल जाना। फिर सोने से पहले तानजीरो उनसे पूछता है कि ये जो डीमंस है क्या ये घर के अंदर नहीं घुस पाते क्या? हाँ, वो घुस सकते हैं। जो सुनकर तानजीरो बोलता है कि फिर तो सभी लोग उन डीमंस का शिकार बन सकते हैं। जहाँ पर साबुरो कहते हैं कि इसलिए तो डीमन स्लेयर है जो डीमंस को मारकर हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। फिर वो लाइट बंद करके वहाँ से सोने के लिए चले जाते हैं। तानजीरो लेटे हुए सोचता है कि वो यहाँ अकेले रहते हैं, इसलिए उन्हें अकेलापन महसूस होता होगा। अगली बार मैं अपने भाइयों और बहनों को साथ लेकर आऊंगा। फिर वो सोचता है कि दादी भी मुझे यही बात बताती थी कि डीमंस होते हैं। जिसके बाद सुबह में वो मिस्टर साबुरो को अलविदा कर अपने घर की तरफ जाने लगता है। और घर के पास पहुंचते ही उसे कहीं से खून की महक आ रही होती है और वो भागकर अपने घर के पास जाने लगता है। जहां पर वो कुछ देखकर बहुत डर जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन नेजुको और उसका भाई घर के बाहर गिरे हुए हैं और चारों तरफ खून फैला हुआ है। वो उनके पास जाकर उन्हें उठाने लगता है। तभी वो घर के अंदर देखता है जहाँ पर उसके परिवार के सभी लोग मर चुके थे और खून ही खून फैला हुआ था। ये देखकर तो उसका दिल टूट जाता है। उसकी माँ, भाई और बहन उसकी आंखों के सामने मरे हुए थे, जो देखकर वो जोर से रोने लगता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो नेजुको को लेकर भाग रहा होता है और वो बोलता है कि सिर्फ नेजुको की सांसें चल रही है, अगर मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं तो ये बच सकती है। आखिर ये सब कैसे हुआ? शायद ये सब किसी भालू ने किया होगा। और भागते हुए उसे ठंड के कारण सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसके सीने में दर्द होने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा नेजुको। तभी नेजुको को होश आने लगता है और वो डीमन में बदलने लगती है। तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बर्फ होने के कारण उन्हें चोट नहीं लगती।
फिर तांजीरो उठकर नेजुको को ढूंढता है, तभी वो अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पर तांजीरो बोलता है कि ये तो डीमन बन गई है। साबुरो जी की कही गई बात अब मुझे समझ आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बचपन से ही एक नॉर्मल इंसान थी, लेकिन इससे जो महक आ रही है वो नेजुको की नहीं है। मुझे यकीन है कि ये सब नेजुको ने नहीं किया है। उसने रोकुता को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी और इसके मुंह पर और हाथ पर खून भी नहीं लगा है। वहाँ पर कोई और महक थी और वो सोचता है कि जब मैं वहाँ आराम से सो रहा था, मेरा परिवार ऐसे खौफनाक मंजर से गुजर रहा था। मुझे पता है कि उन्हें बहुत दर्द हुआ होगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबको बचा नहीं पाया। अब मैं कम से कम नेजुको को बचाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नेजुको, तुम हार मत मानो, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। तुम डीमन नहीं बन सकती, हार मत मानना। फिर नेजुको रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक हाशिरा डीमन स्लेयर आकर उस पर हमला करने ही वाला था। तभी तांजीरो उसे पीछे धक्का मारकर पीछे कर देता है और उसके हमले से बचा लेता है। जिसके बाद वो उस डीमन स्लेयर को देखकर सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम उसे क्यों बचा रहे हो, ये मेरी छोटी बहन है। फिर नेजुको वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है, जहाँ पर वो डीमन स्लेयर बोलता है कि तो ये तुम्हारी छोटी बहन है, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर तांजीरो झुक जाता है, पर वो देखता है कि नेजुको कहीं चली गई है, जहाँ पर वो डीमन स्लेयर उसको पकड़कर खड़ा था। और वो तांजीरो से बोलता है कि मेरा काम है डीमंस को मारना, इसलिए मुझे तुम्हारी बहन को भी मारना पड़ेगा। लेकिन नेजुको ने किसी की जान नहीं ली है, उसे मत मारो। मेरे घर में किसी दूसरे इंसान की स्मेल थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं सूंघा था, शायद उसी ने सबकी जान ली है। इसमें नेजुको की कोई गलती नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो कैसे बदल गई। जहाँ पर वो डीमन स्लेयर बोलता है कि ये तो सिंपल सी बात है, तुम्हारी बहन के चोटों पर डीमंस का खून लग गया है और ऐसे ही इंसानों को खाने वाले डीमंस इसी तरह बढ़ रहे हैं। जो सुनकर तांजीरो बोलता है कि नेजुको कभी किसी इंसान को नहीं खाएगी। क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले ये तुम्हें खाने वाली थी। जहाँ पर तांजीरो बोलता है कि तुम गलत हो, मुझे यकीन है कि वो मुझे पहचानती है। मैं इसे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। मैं नेजुको को वापस इंसान में बदल दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। जो सुनकर वो डीमन स्लेयर बोलता है कि वो नहीं बदलेगी। अगर तुम एक बार डीमन बन जाओ तो फिर कभी भी वापस इंसान नहीं बन सकते। कुछ भी हो जाए, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, इसलिए प्लीज इसे मत मारिए। मेरे घर वालों की जान लेने वाले को मैं ढूंढ लूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज आप कुछ मत कीजिए। अब किसी और को मुझसे दूर मत कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरी बहन को मत मारिए प्लीज। जो सुनकर वो डीमन स्लेयर गुस्सा होकर बोलता है कि किसी और को तुम्हें मारने का मौका मत दो। मेरे सामने विनती करना बंद करो। अगर ऐसा करने से जान बच सकती तो तुम्हारा परिवार आज जिंदा होता। तुम्हारे जैसा एक कमजोर इंसान जो मुसीबत के समय कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी बहन को ठीक करेगा, उन डीमन से बदला लेगा? तुम इसे मजाक समझ रहे हो? कमजोरों के पास कोई चॉइसेस नहीं होती, उनकी किस्मत में बस ताकतवरों के जरिए कुचल दिया जाना ही लिखा होता है। तुम्हारी बहन को बदलने का तरीका शायद किसी डीमन को पता होगा, लेकिन डीमंस तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। और मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। क्या यही तुम्हारा तरीका है इसे बचाने का? तुमने कुल्हाड़ी से हमला क्यों नहीं किया? तुमने क्यों मुझे अपनी पीठ दिखाई? तुम्हारी इसी गलती की वजह से तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। मुझे तो इसके साथ साथ तुम्हें भी मार देना चाहिए। जो सुनकर तांजीरो तो उदास होकर रोने लगता है। और ये सब बोलने के बाद वो डीमन स्लेयर मन में सोचता है कि रो मत, हार मत मानो। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारा परिवार मारा गया है और तुम्हारी छोटी बहन एक डीमन बन गई है। मुझे पता है कि ये कितना दर्दनाक है। तुम्हें चीखने चिल्लाने का मन कर रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। अगर मैं आधे दिन पहले भी पहुँच गया होता तो तुम्हारा परिवार आज शायद जिंदा होता, पर अब समय में वापस तो नहीं जाया जा सकता। गुस्सा महसूस करो, कभी ना माफ करने वाला गुस्सा, जो कि इंसान को बहुत ज्यादा ताकत और हार ना मारने की पावर देता है। ऐसे खामोश मत रहो। तुम ऐसे अपनी छोटी बहन को नहीं बचा सकते और ना ही अपने परिवार का बदला ले सकते हो। जिसके बाद वो अपने कटाना से नेजुको पर अटैक कर देता है, जो देखकर तांजीरो उस पर एक पत्थर फेंकता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उस पर एक और पत्थर फेंकता है, इससे वो बच जाता है। तभी तांजीरो उस पर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है, जहां वो उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो देखता है कि तांजीरो के हाथ में कुल्हाड़ी है ही नहीं। तभी वो ऊपर देखता है, जहां पर वो कुल्हाड़ी उसकी तरफ ही आ रही थी, पर वो उससे बच जाता है। जो देखकर वो सोचता है कि पेड़ के पीछे छुपने से पहले तो वो उसके हाथ ही में थी। अच्छा, अब समझ
में आया। इसने पत्थर से मेरा ध्यान हटाया और फिर उसने कुल्हाड़ी ऊपर से मेरी तरफ फेंक दी, जिसके बाद इसने ऐसा दिखाया कि ये कुल्हाड़ी से मुझ पर हमला करने के लिए आ रहा है। ये अच्छे से जानता था कि ये मुझे नहीं हरा सकता, इसलिए इसने खुद बेहोश होने के बाद भी मुझे हराने की कोशिश की। तभी नेजुको उसे लात मारकर दूर कर देती है और तांजीरो की तरफ जाने लगती है, जो देखकर वो सोचता है कि वो उसे खा जाएगी, लेकिन वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। फिर वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पर वो उससे लड़ते वक्त सोच रहा था कि पहले भी किसी ने कहा था कि ये डीमन इंसानों को नहीं खाएगा, पर उसी डीमन ने उस इंसान को खा लिया। जब एक डीमन भूखा होता है तो वो अपने पेरेंट्स, भाई बहन सबको मारकर खा जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही ताकत मिलती है। मैंने ये सब इतनी बार देखा है कि मैं गिनती भी भूल गया हूँ। इस लड़की के शरीर पर बहुत सारी चोटें हैं और उन्हें ठीक करने के लिए इसकी बहुत सारी एनर्जी लग रही है, इसलिए इस समय ये सच में बहुत भूखी होगी। ये किसी को भी मारकर खाना चाहती होगी, पर इस तरह अपने भाई को बचाना और मुझसे लड़ना, ये दोनों शायद दूसरों से अलग है। और वो अपनी कटाना को अंदर रखकर उसकी गर्दन पर हाथ से मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद हमें तांजीरो को दिखाते हैं, जिसके सपने में उसकी माँ उससे बोलती है कि तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए मुझे माफ कर देना तांजीरो, प्लीज नेजुको का ध्यान रखना। जिसके बाद वो उठ जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन उसके साइड में थी, जहाँ पर उस डीमन स्लेयर ने बैम्बू की हेल्प से उसका मुंह बंद कर दिया था। फिर वो तांजीरो से बोलता है कि सागिरी माउंटेन के नीचे उरोकोदाकी साकोंजी नाम के एक बुजुर्ग आदमी रहते हैं, उनसे कहना कि तुम्हें तोमियोका गियू ने भेजा है और अभी के लिए ये सुरक्षित है, क्योंकि अभी आसमान में बादल है। अपनी बहन को सनलाइट से बचा कर रखना। और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तांजीरो अपने परिवार के सदस्यों को अच्छे से दफनाकर उन्हें अलविदा करता है और फिर वो नेजुको का हाथ पकड़कर पहाड़ से उतरने लगता है और घर को पीछे छोड़ देता है। और यहीं पर इस एनिमे का एपिसोड 1 खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि पार्ट 2 अपलोड होते ही आप तक पहुँचे। तब तक के लिए सायोनारा।